हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल जर्नी। जन्नत तो आपका स्वागत है, खुश आमदीद, वेलकम टू एजुकेशनल जर्नी। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे अबाउट अवेलेबल स्कॉलरशिप्स इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में कौन कौन से मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप्स हो सकते हैं, उनके लिए मैंने सोचा चले एक वीडियो इनिशियली बना देते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद जो डाटा हमें अवेलेबल होगा इंशाल्लाह एक मज़ीद वीडियो कोशिश करेंगे कि बन जाए इसके लिहाज से। तो जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं या वेरी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और रियली वेल पेड स्कॉलरशिप्स हैं, वो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है और आप लोगों के साथ शेयर करने का फाइनली टाइम भी मिल गया, मौका मिल गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और बिफोर वी गो टू डिटेल्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर कंटेंट लाइक दिस वन अबाउट मास्टर पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स एज वेल। तो शुरू करते हैं। इसमें लाइक सऊदी अरेबिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती हैं या प्रोवाइड करती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें से लाइक थ्री वेल नोन और वेरी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मैंने अभी डाटा इकट्ठा किया है कुछ शॉर्ट फॉर्म में। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक गिव यू 1 आवर लेक्चर, बट इट विल बी लाइक मे बी 5 और 8 मिनट वीडियो। तो इसमें से पहली जो यूनिवर्सिटी है किंग फाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल, जनरली इट इज़ नोन एज KFUPM। तो जैसे कि FUPM कोई बोलता है तो हमारे जहन में आता है किंग फाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। तो इट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ पेट्रोलियम एंड मिनरल से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर तकरीबन सब टेक्नोलॉजीज, साइंसेस, इंजीनियरिंग के फील्ड मौजूद हैं। तो हम इसकी डिटेल्स आपको देंगे इस वीडियो में। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, commonly known as KAUST, KAUST। तो इसमें भी फील्ड्स ज़्यादातर मौजूद हैं लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड है, लाइक नॉट अप टू लाइक 20 और 25 डिपार्टमेंट्स, बट अच्छे खासे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन ज़्यादातर ये है मटेरियल्स इन बायो, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, इससे रिलेटेड फील्ड्स अवेलेबल हैं। और थर्ड यूनिवर्सिटी है किंग साउथ। तो ये भी तकरीबन आप कह सकते हैं किंग फाद यूनिवर्सिटी की तरह तकरीबन हर एक फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के अंदर आती है, आईटी के अंदर आती है। और स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर्स पीएचडी भी हर सेमेस्टर में अनाउंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैं जी तीन यूनिवर्सिटीज़ जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। ऑन लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड, इट इज़ KFUPM, ब्यूटीफुल कैंपस। और फिर राइट साइड में है जी काउस्ट की ये आइकॉनिक बिल्डिंग है, और किंग साउद यूनिवर्सिटी इन रियाद। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे कह लें कि पूरा सऊदी अरेबिया कवर हो रहा है। कैसे कि दमाम के नज़दीक है ये किंग फाद यूनिवर्सिटी, जहाँ से जस्ट 20 किलोमीटर दूर है बहरीन। तो अगर आपको 2 दिन की छुट्टी हो, आप बहरीन का चक्कर लगा सकते हैं अपने खर्चे पे। लेकिन किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाद में है, जो यहाँ से तकरीबन 450 450 किलोमीटर है, और ये रियाद सिटी के अंदर है, बिल्कुल लाइक इन सेंटर ऑफ सिटी आप कह सकते हैं। हार्डली 5 to 10 मिनट ड्राइव या टैक्सी या ट्रांसपोर्ट से आप किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में रियाद जा सकते हैं। और जो है काउस्ट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है नियर टू जद्दा, लाइक थोड़ा सा जद्दा से ये बाहर है, टू अवॉइड द जो भी ट्रैफिक है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा बाहर करके है। मे बी आई थिंक ये जद्दा से कोई 40 45 किलोमीटर शायद है दूर। लेकिन इसका कैंपस बहुत खूबसूरत है। मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे हैं, रिसर्चर हैं, वो बताते हैं कि ये, मैं गया नहीं हूँ यहाँ पे, बहरहाल किंग साउथ यूनिवर्सिटी भी मैंने देखी और KFUPM, बट ये नहीं देखी। लेकिन ये है बिल्कुल ही लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि आप बीच एंजॉय कर रहे हैं हर वक्त ही। और
बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, रेजिडेंस बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए। तो स्कॉलरशिप्स की तरफ आते हैं। किंग फाद यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप्स है ये आता है डीनशिप ऑफ एक्चुअली ग्रेजुएट स्टडीज़ के अंडर। तो ये पेज है जिस जो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो और नियर टू एंड ऑफ वीडियो आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है चीज़ें। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं इसमें। इसमें स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिलेगा। एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स रेगुलर प्रोग्राम में। ये जो एमएक्स प्रोग्राम है ये पेड प्रोग्राम होते हैं। ये जो जनरली पार्ट टाइमर जो होते हैं, लाइक इवनिंग क्लासेस में लोग आते हैं, कंपनीज में जॉब करते हैं और फिर यहाँ पे आई थिंक विदाउट थीसिस डिग्री करते हैं। तो ये आपके लिए नहीं है, ये है मास्टर पीएचडी जो आपके लिए स्कॉलरशिप्स के साथ अवेलेबल है। इतना स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। क्या क्या है उसमें इंक्लूडेड? एक तो आपको फीस नहीं देनी, ठीक है, सबसे पहले फ्री स्टडी है, नो ट्यूशन फीस है। सेकंड है स्टाइपेंड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। कैटेगरी मीन आप मास्टर्स में हैं या पीएचडी में हैं, अच्छी खासी अमाउंट है। लाइक आई कैन टेल यू अराउंड द गैस जनरल गैस ये है कि 2500 रियाल मास्टर्स को और 5000 रियाल पीएचडी स्टूडेंट को यहाँ पे दिया जाता है के एफ यू पी एम में, विद सम लाइक एडेड जॉब्स एज वेल। थोड़ी बहुत आपको कभी प्रोक्टरिंग करनी पड़ती है, कोई एग्जाम हो रहा है तो आपकी 1 आवर 2 आवर ड्यूटी लगा दी जाती है, या कुछ असाइनमेंट्स चेक करनी है, या किसी फैकल्टी को कहीं पे कोई हेल्प चाहिए तो आपकी वो एक्टिविटी होती है। लेकिन इट इज़ वेरी लिमिटेड, लाइक वीकली में भी 3 to 4 आवर्स, शायद इससे भी कम होता है इन जनरल। बट एग्ज़ाम ड्यूरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 3 घंटे 4 घंटे का एग्ज़ाम आपने एक दो हर वीक कंडक्ट करने होते हैं। फ्री फर्निश्ड एयर कंडीशनड ओन हाउस ऑन कैंपस हाउसिंग है। तो डॉर्मेट्री या हॉस्टल आपको मिलते हैं बहुत अच्छे, और न्यूली बिल्ट जो हाउसिंग है इनकी। और यहाँ पे जो लोग मुझे मिले हैं वो बड़े खुश हैं कमरों से, मतलब उनके जो रूम्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जिम है, स्विमिंग पूल्स हैं, स्टूडेंट वहाँ जा सकते हैं, और कोई उनको वहाँ पे पेमेंट्स वगैरह नहीं करनी पड़ती। फिर एनुअल टिकट्स आपको दिया जाता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वंस इन अ ईयर। आप समर में जब जाते हैं तो 2.5 मंथ ऑलमोस्ट, लाइक स्टार्ट ऑफ जून से लेकर मिड ऑफ अगस्त तक आपकी छुट्टियां होती हैं। लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक की भी दोबारा क्लासेस शुरू होती हैं। तो ये एक तरह से आपको तकरीबन 3 मंथ आप कह लें, मोर देन 2.5 मंथ आपको समर वेकेशन होती हैं। और इसमें आपको टिकट मिलता है जो आप जा सकते हैं अपने कंट्री। फिर मेडिकल डेंटल केयर यहाँ पे, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे एक उनका आप कह सकते हैं अपना क्लिनिक है। क्लिनिक तो नहीं, एक छोटा टाइप ऑफ हॉस्पिटल कह सकते हैं, जहाँ पे 6-7 और डॉक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और डेंटल फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। तो मील जो है वो सब्सिडाइज्ड होता है यहाँ पे। जो फैकल्टी फॉर एग्जांपल अगर वही मील अवेल करना चाहे तो उनको 25 से 28 रियाल देने पड़ते हैं, और स्टूडेंट को वो मील 3 रियाल में मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ट्यूशन फीस जैसे मैंने आपको पहले बताया नहीं है, तो आपने कुछ पे नहीं करना। फंडिंग भी अवेलेबल है। अगर आपने कोई अच्छा पेपर लिखा है और कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया तो आपको ईयरली वन कॉन्फ्रेंस में आप जा सकते हैं। तो अगर मास्टर स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आप एक कॉन्फ्रेंस तो अटेंड कर सकते हैं इन सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे आप कोर्स वर्क कर रहे होंगे। नियर टू थीसिस आपकी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फ्रेंस या जर्नल पेपर। तो आप कॉन्फ्रेंस यूएस यूके जहाँ पे भी आपकी कॉन्फ्रेंस है अवेलेबल, वहाँ आप जा सकते हैं विद एक्सेप्टेड पेपर। तो ये बहुत सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बेसिक और वेरी सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी डिग्री, नॉट ओनली पीएचडी, मास्टर्स और पीएचडी दोनों में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और ये स्कॉलरशिप्स बहुत हाईली पेड स्कॉलरशिप है, लाइक कंसिडरिंग इवन टू यूएस यूके और अदर कंट्रीज, ये आई थिंक उनमें से भी हाईएस्ट पेड है। तो तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फुल ट्यूशन फी कवरेज होती है, नो ट्यूशन फी पेमेंट, आपने कुछ भी पे नहीं करना।
मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है जो कि तकरीबन बनता है मास्टर्स के लिए $20,000 पर ईयर, और पीएचडी के लिए 25 से 30 हज़ार, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड डिग्री प्रोग्राम जो भी आप यहाँ पे आते हैं डिपार्टमेंट। ये बेसिक थिंग है, $25,000 और $25,000 फॉर पीएचडी एंड $20,000 फॉर एमएस। तो $20,000 को अगर आप कैलकुलेट जस्ट अ मिनट कर लेते हैं रियाल में, तो यूएसडी टू एसएआर अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ जस्ट अ मिनट, तो ये 20,000, 75,000 रियाल, विच इज ऑलमोस्ट 6,000 रियाल पर मंथ फॉर एमएस स्टूडेंट है। और अगर मैं मिनिमम 25,000, सो 8,000 तकरीबन रियाल बनता है पीएचडी स्टूडेंट का पर मंथ ऑन एवरेज। तो आप इमेजिन करें, इतनी आई थिंक एक इंजीनियर की भी शायद सैलरी नहीं होगी यहाँ पे आम इंडस्ट्रीज में, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं। ऑन कैंपस हाउसिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई सब चीज़ें मौजूद होती हैं, किचन फैसिलिटी आपको दी जाती है, मील सब्सिडाइज्ड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे जो कि एफयूपीएम की निस्बत है काउस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी है, हेल्थ कवरेज बहुत हाई लेवल की है, रीलोकेशन सपोर्ट भी है, लाइक वीज़ा, और स्टार्ट में जो आपको टिकट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे किंग साउथ यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव, ये इनका नाम है स्कॉलरशिप का, किंग साउथ यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव। और पीछे ये जो है काउस्ट फेलोशिप के नाम से इनका स्कॉलरशिप है। और जो के एफ यू पी एम का है वो ग्रेजुएट डीनशिप ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ का स्कॉलरशिप है। तो इसमें जी तकरीबन ज़्यादा सारी फील्ड मौजूद हैं, लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो फुल ट्यूशन फी कवरेज है, उसके बाद मंथली अलाउंस आपको मिलता है। आ, ये आप लगा लें तकरीबन 4,500 रियाल पर मंथ आपको दिया जाता है इन यूर मास्टर्स, और स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स मास्टर में भी है, यहाँ पे मास्टर भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे करते हैं, क्योंकि मेरे अपने दो दोस्त हैं जो अब यहाँ जॉब हमारे साथ करते हैं, वो पहले एमएस कर रहे थे, किया था उन्होंने यहाँ से, फिर बाद में पीएचडी के लिए बाहर गए तो उनका स्कॉलरशिप ही था। ऑन कैंपस आपको हाउसिंग मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस या कवरेज, जो उनका हॉस्पिटल है बहुत हाई लेवल का वहाँ पे है, और स्टार्ट में आपको लाइक रिलोकेशन अलाउंस या सपोर्ट भी दी जाती है, और टिकट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये डिटेल्स हैं इनकी स्कॉलरशिप्स के बारे में। इसके बाद मैं आपको अब ये वेबसाइट्स दिखा देता हूँ, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो यू कैन अप्लाई whenever the window opens for the scholarship or admissions. All admitted student to master PhD they get scholarship. Okay, like in general master PhD, not MX program. Okay, so now we will go to the websites. So websites मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी ये है कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, ये मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप डिटेल्स मैंने यहाँ से ली थी, और यहाँ तक आई थिंक आपके रिलेटेड है, बाकी एमएक्स प्रोग्राम आपसे रिलेटेड नहीं है। अप्लाई करना है तो ये एडमिशन, ग्रेजुएट एडमिशन आ जाएगा, यहाँ पे आप जाएंगे, और ये आपको सारी डिटेल्स जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे मास्टर है नहीं है, पीएचडी है नहीं है, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ये वेबसाइट मैं पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद आपने एडमिशन पे जाना है, और रेगुलर एडमिशन में डिटेल्स हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने की भी वेबसाइट, ये देखें, अप्लाई पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस आ रही है, लेकिन लेट मी चेक, कल मैं चेक कर रहा था ये ओपन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरह से मिल जाएगी डिटेल सारी कि कैसे अप्लाई करना है। और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद यहाँ पे यही प्रोग्राम्स हैं, और मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन वो अभी अ, ये एक नया प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो लेकिन ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी यहाँ पे सारी डिटेल्स। उसके बाद काउस्ट है जी, काउस्ट में स्टडी इन काउस्ट के ऑप्शन है, यहाँ पे ये फील्ड्स हैं आप देख सकते हैं, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मेराइन साइंस, प्लांट साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट हैं जो वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ये
लाइक जियोलॉजिकल साइंसेस, जियोफिजिक्स, एनर्जी, एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मटेरियल वाले यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, मास्टर्स, पीएचडी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये एप्लीकेशन है, इनके इंटर्नशिप भी है इनके एक, और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड मास्टर स्टूडेंट, बट उसकी डिटेल फिर हम कभी देंगे। फीस एंड फंडिंग में से मैंने स्कॉलरशिप की डिटेल ली थी, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, उम्मीद है ओपन हो जाएगा। जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से फिर की थी, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर किंग साउथ यूनिवर्सिटी के आ जाते हैं जी। ये इनका आप लिखेंगे किंग साउथ यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव, तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और इसमें अगर आप नीचे जाएं तो ये पैक स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट, इवन चाइना वगैरह से, कोरिया से भी लोग आते हैं। स्पेशली अगर काउस्ट में आप जाएंगे तो आपको चाइनीज़ और कोरियन और इस तरह के, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट भी मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ये दो, किंग साउथ और एफ यूपीएम भी बहुत वेल नोन, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जो काउस्ट का है वो ज़रा रिक्वायरमेंट भी हाई लेवल की होती हैं, और फिर स्कॉलरशिप अच्छा है तो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ जाने की। तो जनाब, ये डिटेल्स थी जो मैंने आपको दे दी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये कब अप्लाई करते हैं। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो विद इन आई थिंक मंथ और टू इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा ईमेल। और अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, शॉर्ट लिस्टिंग जो फाइनल होती है, फिर वीज़ा वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई ज़रूर कीजिए, हर एक यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट पूरी करें, और कोशिश करें कि जितनी भी प्लस पॉइंट्स हैं वो अपने हाईलाइट करके एक अच्छा स्कॉलरशिप पैकेज ले लें इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।